मैं शायद खुश होना भूल गया। डैन मूसा का जो मुस्तफ़ा है वो हमारी इस नई कंपनी को दुनिया की बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। What is this? तुम्हारे शौहर की कारनामे, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। पापा मैं इस घर की डील कर चुका हूँ। मेरा ये घर वाहिद पूंजी है और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। इस कंडीशन में तुम्हें ना ख्याल रखते हो मेरा, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, मतलब बेबी का नहीं इस पूछते। कंडीशन में तुम्हें दुनिया की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। डिजर्व मोर। ड्रामे के इस टीजर में आप देखते हैं शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है तुम बहुत अच्छे हो, कितना ज़्यादा ख्याल रखते हो अपना, प्यार जताते हो मुझ पर, मेरी दवाइयों का और हर चीज़ का ख्याल रखते हो, इवन कि तुम मेरे खाने तक का ख्याल रखते हो, लेकिन बस एक बात तुम नहीं पूछते मुझसे। मुस्तफ़ा हैरानगी से देखता है शर्जीना की तरफ। फिर शर्जीना कहती है तुम हमारे बेबी के बारे में कुछ नहीं पूछते। फिर मुस्तफ़ा कहता है शायद मैं अब खुश रहना भूल गया हूँ, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता अब। दूसरी तरफ आप देखेंगे मुस्तफ़ा को जिस कंपनी से जॉब की ऑफ़र हुई होती है, उस कंपनी के मालिक का बेटा उससे कहता है आपको जो कुछ चाहिए आप हमसे उसका मुतालबा कर सकते हो, हम आपको वो सारी फैसिलिटीज़ ऑफ़र करेंगे, आप बस इस कंपनी को ना छोड़ना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मुस्तफ़ा ये सब सुनकर घर आने के बाद बहुत हैरान होता है और सोचता है कि उसमें ऐसा हिडन टैलेंट मौजूद था और उसे पता भी नहीं था। लेकिन वो परेशान भी होता है कि कोई कैसे इतना मेहरबान किसी पर हो सकता है आज के दौर में बिना किसी लालच के। लेकिन अगले दिन वो फिर कंपनी में चला जाता है और वहाँ दिन रात मेहनत और लगन से काम करता है। कंपनी का ओनर उसे वहाँ ऐसे काम करता देखकर बहुत मुतासिर होता है उससे और कहता है ये लड़का बहुत आगे जाएगा हमारी कंपनी को लेकर, इसमें वो सब क्वालिटीज़ हैं जो हमें चाहिए थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे मुस्तफ़ा घर पर आता है और उसके हाथ में फ्रूट्स वगैरह और खाने की चीज़ें होती हैं, तो शर्जीना उसे देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे रुबाब के बाबा मंसूर अली ख़ान ने अदील के पीछे कुछ गुंडे लगाए हुए होते हैं जो उस पर नज़र रख सकें कि अदील क्या कर रहा है, क्योंकि उनको अदील के ऊपर शक होता है और उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। और फिर आगे जाकर पता चलता है कि उनकी ये बात भी सही साबित हो जाती है कि अदील चीटर है। उनको वो सब सबूत मिल जाते हैं अदील के ख़िलाफ़ और वो बहुत हैरान और परेशान होते हैं ये सब देखकर कि आखिर ये सब अदील क्यों कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि अदील के ख़िलाफ़ ये सारे सबूत लेकर वो रुबाब के पास चले जाते हैं और उससे बताते हैं कि देखो तुम्हारा शौहर ये क्या करता फिर रहा है, अपनी आंखों से देखो वो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा था, वो हमारे साथ चीट कर रहा था, मुझे उस पर पहले ही शक था। तो बाप ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और ये सोचती है कि अदील ने उसे भी चीट किया और उसके घर वालों को भी, और वो कितना बड़ा धोखेबाज निकलेगा ये वो सोच भी नहीं सकती थी। अब आप देखेंगे कि बहुत जल्द अदील की ज़िंदगी में काले आसमानों का तूफ़ान आने वाला है, क्योंकि उसकी हकीकत सबके सामने खुलकर आ चुकी है। तो बाप भी बहुत ज़्यादा शातिर होती है, वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती है ताकि अदील के पास बचने का कोई भी बहाना बाकी ना बचे। तो दोस्तों आप अपनी कीमती राय का इजहार देकर हमें बताएं कि क्या अदील सब कुछ खो देगा और ज़ीरो पर आ जाएगा, और क्या मुस्तफ़ा बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू कर एक बड़ा आदमी बन जाएगा। देखते रहें आलियांस रिव्यू चैनल को। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।